गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर एजुकेशन। तो कल की वीडियो में हमने पढ़ा था पार्ट 1, जिसमें हमने पार्ट 1 में हमने पढ़े थे 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल, वो पार्ट 1 में आते थे। तो आज पढ़ना है पार्ट 2, जिसमें सिटीजनशिप आती है, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 आर्टिकल आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप क्या होती है। तो हर बुक में आपको अलग अलग मिलता है, मगर इसको हम अलग अलग आर्टिकल वाइज नहीं पढ़ते, एक मिक्स करके हम इसको पढ़ते हैं। अगर बात करेंगे तो सिटीजन की, तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसमें आते हैं। तो अब आती है सिटीजनशिप। सिटीजन क्या होता है? ए पर्सन हु एंजॉय फुल मेंबर ऑफ ऑल द कम्युनिटी इन विच इन लाइफ। तो जहाँ पर भी इंसान रहता है, जहाँ पर वो पैदा हुआ है या जहाँ पर वो सर्वाइव करता है अपनी लाइफ, जहाँ पर वो रहता है, वहाँ के वो पावरफुल यानी कि यूज़ कर सके, यानी कि वो आराम से रह सकता है, कहीं भी जा सकता है, कुछ भी खा सकता है, बस उसको गलत काम कुछ नहीं करता है, वो खुद ओपन में जी सकता है। तो उसे सिटीजनशिप जैसे कि मिलता है। इंडिया की बात करें, यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है, नो स्टेट सिटीजनशिप। अब ये सिंगल सिटीजनशिप क्या है? इंडिया में आप पता हो तो आपको खाली एक सिटीजनशिप, मैं इंडियन हूँ बस। कोई मत कहता है कि मैं पंजाब से हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं मध्य प्रदेश या अलग, इनकी एक ही सिटीजनशिप है। बट पहले एक स्टेट थी जहाँ पर डबल सिटीजनशिप होती थी, जैसे कि जम्मू कश्मीर थी। यहाँ पर तो आर्टिकल अब 370 के बाद तोड़ने के बाद ये भी एक सिंगल सिटीजन बने। पहले पास इनके पास डबल सिटीजनशिप, ये इंडियन भी थे, पहले से जम्मू कश्मीर से थे, ये है मतलब। मगर अब सिंगल सिटीजनशिप, मैं इंडियन हूँ बस और कुछ नहीं। तो एक्यूरिंग ऑफ सिटीजनशिप, एक्यूशन ऑफ यानी कैसे हम सिटीजनशिप क्या थी, तो इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। बाई बर्थ, तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक प्रेजेंट। इसको भी रहने दो, ये डेप्थ में हो जाएगा बहुत सारा। उसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे कि यहाँ पर इसके बारे में बाई डिसेंट, 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 में। अगर आपके फादर आउटर है मगर आपका बर्न, आपके फादर इंडियन है, आपका बर्न आउटसाइड हुआ, मानो कि आपके फादर इंडियन है तो आप कहीं दूसरे देश में गए, मानो कि यूएसए में गए, कनाडा में है, तो आपका बर्न वहाँ पर हुआ किसके दरमियान? 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1950 में। आपके फादर इंडियन है बट आपका वो बर्न आउटसाइड इंडिया से बाहर हुआ, जैसे यूएसए, कनाडा, कहीं भी हुआ, तो आपको इंडियन ही माना जाएगा। उसके बाद आता है बाई रजिस्ट्रेशन, जैसे कि बाई रजिस्ट्रेशन आप इंडियन हो, आपने रजिस्ट्रेशन है इंडियन की, तो आप रजिस्ट्रेशन। बाई नेचुरलाइजेशन, बाई नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है, बाई रजिस्ट्रेशन यही हुआ कि आप इंडिया में पैदा हुए, आपके फादर एंड पेरेंट इंडिया के ही है, तो ये बाई रजिस्ट्रेशन आपको सिटीजनशिप तो मिलेगी यहाँ पर। बाई नेचुरलाइजेशन ये हुआ कि जब बाहर कोई किसी और कंट्री का आउटसाइड इंडिया से आएगा, यहाँ के लिए 14-15 साल या 7-8 साल देगा यहाँ पर, तो कुछ अच्छा काम करेगा, तो उनको इंडियन सिटीजन खुद ही मिलेगी। जैसे कि एक बंदा था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, उसने ओलंपिक के लिए खेला था हमारे लिए, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप खुद ही मिल गई थी। फिर आता है बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी की बात करें, जैसे कि ये भी होता है कि आपको इनकॉर्पोरेशन किया आपने टेरिटरी, आपको भी यहाँ पर आए बाहर से, यहाँ के सिटीजनशिप लिए रहने के लिए आए, तो ये हो गया इनकॉर्पोरेशन सिटीजनशिप। तो ये भी होता है दूसरा। फिर इसके बाद आता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट की सीट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, ये क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में। तो ए सिटीज़न बाय बर्थ, जो इंडिया का सिटीज़न हो, बाय बर्थ इंडिया को हो, एक तो ये अप्लाई कर सकते, दूसरा नेचुरलाइज सिटीजनशिप। नेचुरलाइज सिटीजनशिप हमने बोला जब कोई बाहर का आएगा, यहाँ के लिए हमारे लिए कुछ करेगा, काम ऐसा करेगा, तो उसको बाई नेचुरलाइज सिटीजनशिप मिलेगी। तो पहले हमने पढ़ा था बाई इनकॉर्पोरेशन सिटीजनशिप ऑफ टेरिटरी, मानो कि इंडिया के लिए कोई अच्छा काम करेगा तो उसको भी सिटीजनशिप इंडिया के लिए मिलती है, चाहे वो बाहर का हो या बाहर का ही हो, क्योंकि जो इधर का होगा तो उसको तो पहले ही मिली होगी, जो भी बाहर का आएगा उसको भी सिटीजनशिप मिलती है, उसे कहते हैं बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। उसके बाद हमने बोला था प्रेसिडेंट की सीट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया, दो ही लोग कर सकते, एक तो होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया, दूसरा बाहर भी चलेगा जिसको नेचुरलाइज सिटीजनशिप मिली होगी, मानो कि उसने कोई 4-5 साल हमारी गेम में खेला, कुछ हमारे लिए काम किया उसको। उसके बाद आता है यहाँ से क्वेश्चन कि लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, किन बातों में लॉस हो जाता है इंडियन सिटीजनशिप का, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो रेन्यूकेशन की बात करें तो यहाँ पर वॉलंटरी एक्ट है, जैसे कि रेन्यूकेशन आप गए कहीं, यूएसए गए, कनाडा गए, यानी कि आउट ऑफ इंडिया गए कहीं भी, यूएसए, कनाडा, चाइना, तो आपने वॉलंटरी कहा, वहाँ की सिटीजनशिप ले लिए और यहाँ की कही नहीं जी मुझे यहाँ से रिजेक्ट होना है, अब मुझे यहाँ पर नहीं देना है, कट गई वॉलंटरी, खुद अपनी मर्जी से। दूसरी होती है फिर टर्मिनेशन हुआ कि ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ आपने कुछ
ऑपरेशन ला आपके कुछ यानी कि टर्मिनेशन कर दिया आपको, यानी कि मानो कि आपने डबल डबल सिटीजनशिप ली है, इंडिया में भी ली है प्लस यूएसए में भी ली है कहीं और, तो आपकी सिटीजनशिप रद्द कर दी गई आपको, यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाता है इंडियन सिटीजनशिप से। यानी कि आपको सिटीजनशिप मीन कि आपको इंडिया का नागरिक ही नहीं रखा जाता है, अब कि आप इंडिया के नागरिक में ही नहीं आते हो। मानो कि आपने बाहर की सिटीजनशिप दी फिर इंडिया में आती है, आपको इंडिया का पर्सन नहीं माना जाएगा, आपको माना जाएगा आप कहीं दूसरे देश से हो। उसके बाद आता है डिप्रीवेशन की बात करें तो इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, सब कोई है कंपलसरी टर्मिनेशन ऑब्टेन्ड बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। इसमें यही है, अगर आपने मानो कि बाहर से हो, आपने इंडिया में रजिस्ट्रेशन की सिटीजनशिप के लिए, हाँ जी मैं इंडिया का नागरिक होने वाला हूँ, तो आपको यहाँ से भी कट सकती है। तो डिप्रीवेशन या आपने कोई फ्रॉड किया, रजिस्ट्रेशन बिहेवियर कल्चर कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कंपलसरी, तो इससे आपने कुछ फ्रॉड किया तो आपकी केज आपने कुछ देश यानी कि डिसिक्रेंट टॉम किया कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, आपने कुछ बयान दिया तो उससे भी आपकी इंडियन सिटीजनशिप काटी दी जाती थी। यह था डिप्रीवेशन। अगर आपने कुछ देश के विरोध किया तो आपकी सिटीजनशिप छीन ली जाती है, या आपके कुछ फेक डॉक्यूमेंट है, आपने पहले से रजिस्ट्रेशन की है बट फेक डॉक्यूमेंट है, तो आपको डिसेंट किया जाता है। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ आई हो। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये हमारी पॉलिटिकल प्लेलिस्ट बन ली है यूट्यूब पर, आप एक एक वीडियो सीरियल वाइज देख सकते हो।